जिसे कर्जा देना था पाकिस्तान को, वो फ्लाइट लेकर उड़कर भाग गया है। अब कोई पैसा देने वाला नहीं बचा, खाली हाथ खड़ा है पाकिस्तान। देखिए जरा, आपको बताने जाना हुआ क्या। देख रहे हैं आप, ये फ्लाइट निकल रही है जो टेक ऑफ कर रही है, ये आईएमएफ की फ्लाइट थी जो निकल गई। और शाहबाज देखिए वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, एयरपोर्ट में वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं और फ्लाइट निकल गई आईएमएफ की। पाकिस्तान से 10 दिन बाद आईएमएफ की टीम लौट गई है, जिसने कर्जा देना था, इनको बचाना था। 10 दिनों से जारी बातचीत बेनतीजा रही है। आईएमएफ, आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक वित्तीय एजेंसी है और सदस्य देशों को आर्थिक मदद देती है। पाकिस्तान भी यूएन का सदस्य है तो आर्थिक मदद दे सकती थी, लेकिन उसने भी मदद नहीं दी। पाकिस्तान का लोन अप्रूव किए बिना ही लौट गई है आईएमएफ की टीम। 57,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज अटक गया। आईएमएफ के साथ डील फाइनल नहीं कर पाया पाकिस्तान, जो होने वाली थी। डील अटकने पर पाकिस्तान अब अलग अलग बयान दे रहा है। वित्त सचिव कह रहे हैं कि सारे मामले सुलझा लिए गए, डील के पहले सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन किन मुद्दों पर सहमति बनी है यह कोई नहीं जानता, न बता पा रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार का बयान आया है। वो कह रहे हैं डील से पहले आईएमएफ ने एक मेमोरेंडम पकड़ा दिया। इसमें बेल आउट पैकेज को लेकर सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि पैकेज तब मिलेगा जब बातें मानोगे, राजी होने के बाद ही पाकिस्तान को लोन मिलेगा। और पाकिस्तान राजी हुआ या नहीं इस पर कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहा मिल बैठ के समझ लेंगे, लेकिन वो तो फ्लाइट लेकर चला गया, आप कब समझेंगे। पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज बेहद जरूरी था। पाक के पास $3 बिलियन का फंड ही बचा है और आईएमएफ से फंड नहीं मिला तो पाकिस्तान अब दिवालिया हो जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने बेहद कड़ी शर्तें रखी थी। शर्तें ऐसी कि बिजली और ईंधन 60% तक महंगा करने की शर्त थी। टैक्स कलेक्शन दोगुना करने को कहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्जा वो देगा वो वापस कैसे होगा। इससे पाकिस्तान में महंगाई 55% तक पहुंच जाएगी। आज पाकिस्तान में क्या हाल है इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक महिला को सुनिए जो किस तरह से सड़ी हुई प्याज उठाकर घर ले जाती है, सड़ी हुई सब्जियां, उसके बाद घर में खाना बन रहा है, चूल्हा जल रहा है। सुनिए जरा। हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का वाइज बात है। इतने महंगे ये नीचे से उठाकर लेकर आ रही है। नीचे से उठाया? हाँ जी भाई, मैंने नीचे से उठाया। ये बच्चे भी उठाते हैं। हालत देख लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन भारत अगर साथ होता पाकिस्तान के तो ये हाल ना होता। क्यों? ये देखिए जरा, ये एक टर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की में भारतीय सेना कैसे मदद कर रही है, देख रहे हैं। भारतीय जवान वहां लगे हैं, जो लोग घायल हैं, जो लोग मलबे में दबे थे वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। तुर्की में भारतीय सेना मदद कर रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री मोदी मदद कर सकते थे, लेकिन वो आतंकिस्तान ना होता तो। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये सीरिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया भी ग्लोब मास्टर लैंड हुआ। तुर्की भी मुस्लिम देश है और सीरिया भी मुस्लिम देश है, दोनों की मदद भारत कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान को ठेंगा और कैसे सीरिया और तुर्की की मदद की जा रही है। यह देखकर पाकिस्तान भी जल रहा है। उसे भी एहसास हो रहा है कि आज भारत से दोस्ती रखी होती तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। ये देखिए शहबाज शरीफ किनारे खड़े, कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एर्दोगन खड़े हैं, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष, और बशर अल असद खड़े हैं, सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष। भारत मदद इन दो देशों को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ठन ठन गोपाल। भूकंप से तबाही के बाद मदद को आगे आया है भारत। आपको बताऊं, तुर्की में बचाव और राहत कार्य में भारतीय सेना जुटी हुई है। राहत सामग्री, मोबाइल अस्पताल, विशेष बचाव दल वहां भेजा गया है। दोनों देशों में भारत के 250 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं 24 घंटे। 135 टन से ज्यादा उपकरण, राहत सामग्री भेजी गई है। डॉग स्क्वाड, विशेष वाहनों और अन्य आपूर्तियां भी भेजी गई हैं वहां। 150 से अधिक विशेष रूप से ट्रेंड जवान, प्रशिक्षित जवानों को भेजा गया। 30 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पताल की स्थापना की गई है। वहां जाकर भारतीय सेना ने अस्पताल बना दिया इलाज के लिए, क्योंकि भूकंप से सब तबाह और तहस नहस हो गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की टीम यहां तैनात है। सीरिया में वायुसेना के C-130J विमान से मदद भेजी गई है। सीरिया में जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण भी भेजे गए हैं। सीरिया में 6.5 टन राहत का सामान भेजा जा चुका है। सीरिया पर अमेरिका ने कुछ बैन भी लगा रखा है, उसके बावजूद भारत सीरिया की मदद कर रहा है, सब कुछ एक तरफ रखकर। अब जरा सुनिए, यह बात पाकिस्तान देख भी रहा है कि भारत कैसे मदद कर रहा है। उनका भी आज हाल ना होता अगर सलीके से रहते। पाकिस्तान के लोग भी इसे देख रहे हैं, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए, या भारत मदद करता तो हमारे ये हाल ना होते, लेकिन उनको अपने देश के हालात, अपनी सेना को पहले देखना चाहिए। लेकिन भारत जिनकी मदद कर रहा है, सीरिया और तुर्की, वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा। थैंक यू इंडिया, तुर्की और सीरिया का भारत को शुक्रिया। तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल का बयान है, पहले 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय बचाव दल मैदान में डटा हुआ है। हम भी दोस्त के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत में आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त है, ये कहना है तुर्की का। सीरिया क्या कह रहा है? सीरिया के राजदूत है डॉक्टर रियाद कामिल अब्बास। भारत ने हमेशा मजबूती से साथ दिया है। उन्होंने कहा भारत एक महान देश है जिसका इतिहास बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। हम मदद के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। अब सोचिए जरा, दो मुस्लिम देश सीरिया और तुर्की भारत की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि खराब वक्त में भारत उनके साथ खड़ा है।
पाकिस्तान की भी मदद हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से उनकी मदद नहीं की जा सकती। आपको जानकर ताज्जुब होगा, पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है, जिसे मदद चाहिए, भारत सरकार ने जो बजट जारी किया उस बजट में भी इस तरह की मदद हजारों करोड़ की दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भारत अपने बजट में भी फंड देता है मदद के लिए। तो पाकिस्तान को भी वो फंड मिल सकता था, लेकिन जो आतंकिस्तान हो, जो भारत के खिलाफ साजिश करे, उसको आखिर फूटी कौड़ी भी क्यों दी जाएगी? देखिए जरा, अब मैं बजट की बात बता रहा हूं। 20 देशों की मदद कर रहा है इस वक्त भारत, 20 देशों की। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड, सोचिए, बांग्लादेश को भी मदद कर रहा है भारत। भूटान को भी 2400 करोड़ का फंड दिया है हिंदुस्तान। नेपाल को 550 करोड़ की मदद भारत की तरफ से की गई। तो शाहबाज शरीफ को भी की जा सकती है।